जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक और बात आज आपको बताऊं मैं। हम पूरा जीवन कमाने में निकाल देते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। लेकिन ये जीवन का परम सत्य है कि भगवान का भजन ही आपका कल्याण करेगा, आपको मुक्ति दिलाएगा, और भगवान की कृपा भी आपको वही दिलाएगा। और भगवान के चरणों में वास भी भगवान के नाम से ही मिलेगा। नहीं तो पूरा जीवन भी ऐसे निकल जाता है, और योनि भी आकर जो मिलती है उसमें भी आपका कल्याण नहीं होता। एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बहुत बड़ा मकान, बड़ा सुंदर मकान था। उसके नीचे अनाज की दुकान, अनाज की दुकान बहुत बड़ी, ढेरियां लगी हुई हैं। वहां पर एक बकरा आया, उसने मुंह मारना चाहा, लेकिन वहां जो मालिक बैठा हुआ था उसने उस पर डंडे से प्रहार किया और बकरा को भगा दिया। बकरा दौड़ा हुआ भाग गया बेचारा। इसी दृश्य को देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि देख रहे थे। वो मार्ग से जा रहे थे तो देवर्षि नारद को हंसी आ गई। अंगिरा ऋषि बोले, क्या बात हुई, आप हंस क्यों रहे हैं? बोले, ये जो दुकान है, इसका जो पहला मालिक था उसने इस दुकान से ही शुरुआत करी थी। छोटी दुकान थी पहले ही, और धीरे धीरे उसने इसको बड़ा किया। धीरे धीरे उसका कार्य बढ़ता गया, बढ़ता गया, और इसी दुकान के ऊपर उसने मकान भी बना लिया, और इतनी बड़ी व्यवस्था हो गई, सब कुछ संपन्नता हो गई। लेकिन समय आ गया मृत्यु का, तो मृत्यु हो गई। बेटे को गद्दी देकर पिताजी चले गए। अब उस गद्दी पर उसका बेटा बैठा हुआ है, और वह सेठ जी अगले जन्म में बकरा बन गए। वही बकरे के रूप में आज यहाँ आते हैं, तो डंडा मार के उसको भगाया जाता है। एक मुट्ठी अनाज पर भी उसका अधिकार नहीं है। कहने का भाव क्या है, जीवन ऐसे ही निकल गया व्यवस्था करने में, लेकिन मरने के बाद भी योनि बकरे की मिली तो भी कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को दान नहीं किया, भगवान के नियम पूजा पाठ कुछ नहीं किए, अपने जीवन को केवल कमाने में ही लगा कर रखा। तो क्या मिला? अगला जीवन भी खराब हो गया। तो कहने का भाव यही है कि भगवान का भजन भी साथ में गृहस्थ जीवन में करना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।